हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के लिए हिंदी एवं आलेखन परंपरागत सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देखेंगे गद्यांश नंबर 6 आरओ मुख्य परीक्षा 2010 के विशेष चयन में ये आपका गद्यांश लिया गया है। हिंदी परंपरागत में पूर्णांक 100 नंबर का रहता है और समय 2.5 घंटे का दिया जाता है। हमारा टारगेट है कि कम से कम इस पूर्णांक में से 80 प्लस मार्क्स लाए जाएं, ताकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में फाइनल चयन में मेरिट में आपका नाम हो। तो आज देखेंगे गद्यांश नंबर 6। तो पहले गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद में उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। जिन लोगों को पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल करंट अफेयर अवेल करना है, वो आप यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ शेयर की जाती हैं। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। गद्यांश है आपका, सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते हैं। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। वे सत्व गुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जागकर गरजते हैं, तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। वीर की चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी मुझे और कभी तुझे मदमस्त करती है। कभी किसी की और कभी किसी के प्राण सारंगी वीर के हाथ में बजने लगती है। ये आपका गद्यांश था। अब इससे आधारित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, सबसे पहले शीर्षक पूछा जाता है, फिर गद्यांश का सारांश और फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या। इन तीनों के लिए आपके निर्धारित अंक हैं 21 अंक। ठीक है, 3 अंक का शीर्षक, 6 अंक का सारांश और 9 अंक के रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो इस गद्यांश का शीर्षक है सच्चे वीर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अभी देखा होगा कि शीर्षक में जो आपका मेन थीम होती है वही लिखी जाती है। तो सच्चे वीर से ही ये पैराग्राफ स्टार्ट हुआ था, ये गद्यांश स्टार्ट हुआ था। गद्यांश का सारांश है, सच्चे वीर गंभीर, स्थिर तथा शांत होते हैं। उनमें चंचलता नहीं होती है। अभी हम लोग देख रहे थे, उसमें लिखा हुआ था, ऐसा प्रसंग रामायण में वाल्मीकि द्वारा कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में दर्शाया गया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद इतनी आसानी से नहीं खुलती। सत्वगुण में डूबे सच्चे वीर संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग अपनी पलकों से दुनिया को हिला देने की ताकत रखते हैं। इतनी गर्जना से सदियों तक केवल इनकी आवाज़ की गूंजें सुनाई देती हैं। इनकी चाल की आहट से सभी मदमस्त हो जाते हैं और अक्सर किसी न किसी की प्राण सारंगी वीर के हाथ में बजने लगती है। तो ये आपका हो गया व्याख्या। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या बारी बारी से देखेंगे। इसमें 3 रेखांकित अंश थे। उनके मन डैश नहीं होते। व्याख्या है, उपर्युक्त रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक का मानना है कि सच्चे वीर के मन की गंभीरता, विशालता तथा गहराई शांत समुद्र सदृश होती है, यानी शांत समुद्र के समान होती है। इनकी स्थिरता तथा तटस्थता आकाश सदृश होती है, अर्थात वे दृढ़ निश्चयी होते हैं और वे अस्थिर मन वाले नहीं होते हैं। अरे, उनका मन स्थिर रहता है। दूसरा रेखांकित अंश है, ऐसे लोग डैश डैश देते हैं। व्याख्या इसमें देखेंगे, उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक का मानना है कि सच्चे वीर अपनी आँख की पलकों से ही दुनिया में खलबली मचाने की क्षमता रखते हैं। वे पल भर में सत्तासीन को सत्ताहीन कर सकते हैं। और आखिरी है आपका,
रेखांकित पंक्तियाँ कभी किसी डैश डैश लगती है। इसकी व्याख्या है, उपर्युक्त रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक का मानना है कि कायरों और दुष्टों के प्राण सच्चे वीर द्वारा अक्सर हरण किए जाते हैं। सच्चे वीर ऐसे लोगों को दंड देने से नहीं चूकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका 2010 के आरओ मुख्य परीक्षा के विशेष चयन में पूछा गया गद्यांश। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ में। अगर इन सब की PDF या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना है तो UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर, बुक्स की PDF और बहुत सारा स्टडी मटेरियल शेयर करता रहता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए। जय हिंद।